अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस शाम का टाइम हो रहा है, काम हमने शुरू कर दिया अपना खाना बनाने का। और दिन भर की सारी मसरूफियात रही दिन भर में। अभी जो है मैंने ये मैक्सी और दुपट्टे के ये फालतू जो कपड़ा होता है नीचे के इतना सारा सारा, क्या हुआ, ये पाइप निकल दिया। तो ये मैंने थोड़ा सा काम करके रखा है। मैंने कहा ताकि रात को लाइट आएगी तो एक पजामा सिलूँगी, अगर एक दुपट्टे में अगर पूरी पाइप वो लग गई, पलटावर लग गया तो फिर वो लगा दूँगी। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये काम करके मैंने कहा फालतू कपड़ा काट लेती हूँ। सारा मैंने काट कूट के रखा है, पजामा काट लिया और दुपट्टे की मैंने सारी सेटिंग करके रख ली। कपड़ा पाइपिंग का काट के वो सब अलग करके रख लिया। अब मैंने कहा जैसे लाइट आएगी मैं बैठ जाऊँगी और जब तक उससे पहले मैं खाना बना के रख लूँगी, क्योंकि आटा भी गूँधेगा और आलू बना रही हूँ आज मैं। तो जल्दी से आलू तो जल्दी से बन जाएंगे, कोई इसमें इतनी देर नहीं लगेगी। लेकिन ये आज मैंने भी अली ज़्यादा मिल गया तो फिर मैंने उससे मोटर सही करवा ली। तो ये कि अभी लाइट आएगी तो फिर चेक करेंगे पानी कैसे उठा रही है और पानी गिर तो नहीं रहा। रात को भी आए हैं, आके मोटर में लग गए थे, मोटर में फिर काफ़ी देर लगे रहे। फिर उसके बाद टैंक में भरा, ये कि थोड़ा बहुत पानी उठा रही थी लेकिन पानी गिरा बहुत रही थी। इस तरह से मोटर अभी अल्लाह का शुक्र अभी सही हो गई है। तो अब उसको मैंने मुझे याद देना उसी ना, मैं ये भी पूछ रही थी कि अलमारी का दरवाज़ा लगा देगा। परसों अलमारी का दरवाज़ा सुबह के टाइम पे इतनी तेज़ गिरा आमना के ऊपर। आमना सो रही थी, सोई भी यहाँ पे, और दरवाज़ा उसके ऊपर गिर गया और सब भागे फिर। तो लगी होगी, बहुत तेज़ लगी थी उसके अच्छी खासी, क्योंकि ज़ाहिर है एक सोते हुए इंसान के ऊपर एक इतना बड़ा ये गिर जाए तो क्या हाल होगा। तो उसके अच्छे खासे लग गई। बहरहाल ये ना जाने की आफत थी कि बस पता नहीं क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। ऐसी एक दफ़ा ऐसी हुआ था कि हमारे बेसन के ऊपर का शीशा, इतना बड़ा शीशा लगा हुआ था, अचानक सब सो रहे थे, सुबह के टाइम पे इतना तेज़ धमाका हुआ और ना पता चला वो शीशा टूट गया। पूरे में कांच ही कांच, कांच ही कांच हुए हुए थे। इस तरह से ही अब हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ हुआ और दरवाज़ा टूट गया। अब दरवाजे के लिए बैठे हुए हैं कि अभी कैसे सही करवाएंगे। इसमें भी एक परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी शुरू हो जाती है कि ये ख़राब वो ख़राब, इसमें पैसे लगा रहे हैं उसमें पैसे लगा रहे हैं, इस तरह से ये हो रहा है। बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। बस अभी खाना, चलो भाई, यहाँ पे हमारा बन गया सालन और अब मैं हरा धनिया डालूंगी उसमें। सालन अभी उबाल आ रहा है, थोड़ा सा गुलाबी भी कर दिया है और ये मैं अभी भर दी लेकर आई। और अभी मैं मोटर चला के देखूंगी कि मोटर सही पानी उठा रही है, सही काम कर रही है। अभी बस भी जाके मोटर खोलती हूँ, हरा धनिया डाल दूँ। और ये मैंने बच्चियाँ मैगी का बोलने लगी कि यार नूडल्स के पकौड़े बना लेते हैं। तो मैंने कहा मिला लो पैसे और मंगवा लो। फिर सबने अपने अपने पैसे मिलाए और फिर जोहा लेकर आई मैगी। फिर यहाँ पे अंडे नहीं थे, फिर हम आगे वाली दुकान से मैं और जोहा जाके अंडे लेके आए। शाम में गैस ख़त्म हो गई थी, गैस भरवाई अभी हमने। जोहा और मेरे दोनों जाके गैस भरवा के लेकर आए। तो फिर उससे पूछ रही थी, मैंने कहा बड़ी टंकी जो इतनी बड़ी होती है वो कितने की मिलेगी। कहने लगा वो कंपनी से मिलती है, वो मिलेगी आपको 22,500 रुपये की। मैंने कहा इतनी महंगी। मैं तो सोच रही थी एक टंकी ले लूँगी और ना उससे ज़रा महीने की वो छुट्टी हो जाया करेगी। तो कहने लगा हाँ वो ले लें, फिर मैं आपको घर में पहुँचा दिया करूँगा। तो मैंने कहा अरे भैया इतनी महंगी भी तो है ना, वो कैसे लेंगे 22,000 की। 22,000 में वो तो हम इतने सारे काम ना हो जाए हमारे। तो बस मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा छोटी कोई टंकी ले लेंगे एक और, ताकि एक टंकी में गैस ख़त्म हो जाए तो दूसरी टंकी इस्तेमाल कर लें। वरना इतनी परेशानी हो जाती है। अभी बस चूल्हा खोला ही था कि पता चला गैस ख़त्म हुई है। फिर मैंने कहा चलो जोहा सो रही थी, जोहा को उठाया, जोहा उठो गैस भरवाने जाना। फिर बेचारी जोहा उठी है, उठ के फिर मेरे साथ गई है, फिर हम गैस भरवा के लेके आए। बस ये हमारे अंडे वो हो गए और मैं अंडे वंडे फेंट लेती हूँ जब तक। अंडा तो देखो कितना पतला है। एक तो गर्मी हो रही है और फिर अभी भी अंडे सस्ते नहीं होते मेरे। ये वाला सही है। इसकी तो जल्दी भी फूटी हुई थी और इतना पतला पतला सा अंडा। ये भी सही है। पहले हम आमना और हम बोल रहे थे कि सिर्फ 2-3 मैगी मंगा के और हम दोनों खा लेते। मैंने कहा मैं खाती भी बुरी लगूंगी जब तक मेरे दोनों नहीं खाएंगी। तो फिर मैंने कहा नहीं तुम ऐसा करते हैं तो सब मिला लेते हैं। फिर सबने मिलाया और फिर इस तरह से हमारे मैगी के पकौड़े बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा ये उबल जाए, इसमें मसाले वसाले काट के डाल देते हैं। इसको इधर रखो।
और ये सब के हिस्से में आ गए। सोहा को दे दिए, मरीम को दे दिए, यामना के हैं। और अभी मेरे बंधन हैं, ये भी मेरे भी तैयार हो गए। और ये आखिर का ये होता है, ये तो बहुत ही मज़े का लगता है, इसमें ज़्यादा अंडा वंडा होता है, तो ये बहुत मज़े का लगता है। ये सुमैया भी बनाते थे ना, तो ये मेरे मुझे देती थी ये आपके लिए। लेकिन अभी मैं सबको इसमें से बराबर कर दूँगी, तो सब हम मिल के खाएँगे। और सबके अलग अलग ही पकौड़े तो अलग अलग सबको देती है, वरना इसमें कोई जल्दी खा जाएगा तो देर में खाएगा, तो फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो इसलिए सबको अलग अलग करके दे देती हूँ। मिर्च डाल दूँगी, प्लेट जल जाएगी वरना। ये हो गया, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। रोटी के लिए मैंने आटा वाटा गूँध लिया है, और सालन मेरा कुछ खुश्की ला के देती है तो मरियम ने मुझे। अभी मैं रोटी बनाती हूँ बस, क्योंकि फिर जल्दी सो जाएंगी, क्योंकि सो अभी आज बोली मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, और जल्दी उठ जाती हैं, और फिर रात को थोड़ी सी देर हो जाती है, थोड़ी सी क्या आधा घंटा लेट होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनकी नींद पूरी नहीं हो रही। तो अभी मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। सब ने पकौड़े खाए, बहुत मज़ा आया सबको। खाना किसी ने भी नहीं खाया, जो मैंने रोटियां बनाई थी और बचेंगी, तो वो कल दोपहर में हम खाएंगे, क्योंकि मैं फिर ताज़ा नहीं पकाऊँगी, फिर वही खिलाऊँगी लोग। तो खाना किसी ने भी नहीं खाया, सब रोटियां ऐसी रखी हुई हैं। तो मैंने कहा भी कि खा लो खाना, दोनों को भी काफ़ी कहा कि खा लो, पहले बोले थे हाँ खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, सबके लिए मैंने एक एक रोटी बना दी। अब कोई भी नहीं खा रहा, तो पेट भर गया, पेट भर गया, मैंने कहा चलो सही है। तो मैंने भी खाया, मज़ा आया। अब मैं तो फिर रात को उनके साथ खाना खा लूँगी, मेरा भी थोड़ा बहुत जो मैं खाती हूँ मेरा हो गया कोटा पूरा। अब जो मैं कपड़े सिले बैठी हुई, मैंने अभी पजामा सिया है ये, और मैं अब दुपट्टे में लगाने के लिए पटावे के लिए जोड़ लगा रही हूँ। ये सारे मैंने जोड़ लगाए, अब मैं दुपट्टे में ये पटावा लगाना शुरू करूँगी। इस शाम में मैंने सारे कपड़े जो साइडों से ज़्यादा थे, सारे सारे थे ना, वो मैंने सब काट के और निकाल दिए। अब जो थोड़ा थोड़ा है, इसको ही मैं करूँगी। पहले मैं लगाना शुरू करूँगी पीछे की साइड से, आगे की साइड से करती हूँ, ताकि अच्छा सा सफाई से लगे। ये दुल्हन की मैक्सी है, वलीमे की, जो अभी शरारे सिए थे ना, उनकी वलीमे की है ये। तो बस ये सीना शुरू किया है मैंने। अब कल तो मेरा नहीं सीने का होगा, परसों इंशाल्लाह फिर मैं मैक्सी सी लूँगी। परसों मैं फिर मैं इतवार को ये पीर को ये कपड़े देकर आ जाऊँगी। अब मैं मेरा ख्याल तो उल्टा करके लगाऊँ, क्योंकि ये उल्टे पे सही से नज़र आएगी। हाँ, उल्टा करके लगाती हूँ। एक तो इस तरह के कपड़े कम कम आते हैं ना, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है, दिक्कत सी हो जाती है कि भाई बहुत टाइम बाद ये इस तरह के कपड़े आए हैं, तो काफ़ी देर लग जाती है। वरना सादे सादे सूट होते हैं ना, मैं जल्दी 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 सी लेती हूँ, और लाइनिंग वाले भी सिल लेती हूँ माशाल्लाह। लेकिन ना ये वाले जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब इससे पहले ये पलटावे के लिए लगाओ, फिर उसके बाद ऊपर की जो सिलाई होगी वो लगाओ, फिर बाद में तुरपाई करते रहो। अब देखो मैं लाइट गई हुई होगी, तो फिर मैं उसमें तुरपाई कर लूँगी। अब मैं ये लगाना शुरू कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अंदर की सिलाइयाँ हैं सारी बड़े टाँके से हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, उनको पसंद आया होगा तो उन लोगों ने लिया है, लेकिन नहीं मुझे नहीं पसंद है। देखा था ग्रे कलर का था, बड़े प्यारा, और इतना नफीस काम हुआ हुआ था उस पर, बहुत बारीकी उनका काम था। तो पूछा तो गरारा था, वो 75,000 का बोल रहा था। मैंने कहा 75,000 चल रही यहाँ से, चलो। फिर हम लोग आगे घूमते रहे। अब जो है हम कल जाने का सोच रहे हैं किसी मार्केट में, इन लोगों की चप्पल लेके आऊँगी, चप्पल नहीं है, क्योंकि कल बुध बाज़ार गए थे, बुध बाज़ार बंद था, बुध बाज़ार लगा हुआ नहीं था। आप कहीं और जाके इसके ज़ोहर के शूज़ देखूँगी कहीं। वैसे तो मैं पुराने में से देखना चाह रही हूँ सेकंड हैंड, लेकिन अगर वो नहीं मिले तो फिर मुझे नए नए लेने पड़ेंगे। मैं काफ़ी महंगे आएँगे, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ कि एक आध दो दफ़ा बाज़ार में जाकर देख लूँ, तो फिर शायद मुझे कम में मिल जाए। तो बस अब मैं ये कर रही हूँ। तो वैसे भी मरियम को भी जल्दी हो रही है कि जल्दी से आप वीडियो पूरी कर लें, तो मैं एडिटिंग पे लगा दूँगी। मैंने कहा अच्छा भी कर लेते हैं, सुबह से बनाना शुरू किया करो, लेकिन सुबह से बन नहीं सकती, सुबह में ये स्कूल गई हुई होती हैं और दोपहर में आती हैं। फिर आके आजकल आमना की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार बुखार हो रहा है, तो आके दोनों ने फिर झाड़ू पोछा किया, मरीम ने और जोहा ने घर की सफाई की, क्योंकि मुझसे तो झाड़ू लगती नहीं है, मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, बाकी मैं सारा काम कर लेती हूँ माशाल्लाह।
जो बर्तन वर्तन धोना, खाना बनाना, लेकिन ये जो झाड़ू पोछा होता है ना, ये वाला काम मुझसे नहीं होता। तो भी दोनों बच्चियों ने आके ये झाड़ू पोछा किया। फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा देर इन लोगों ने आराम किया, फिर पढ़ा। अपना ट्यूशन पढ़ने बैठी है मरियम, तो कहाँ पढ़ती हैं, उन्होंने तो नहीं पढ़ा। लेकिन ये क्या, अब कहीं ट्यूशन लगाने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी नहीं लगा सकती। दोहा तो सोच रही हूँ दोहा को कहाँ लगाऊँ, लेकिन कोई करीब में कोई अच्छा भी ट्यूशन नहीं है। अब सुमैया होती तो फिर सुमैया के पास ही पढ़ा इन लोगों ने शुरू से। अब कहीं और लगाया नहीं अभी तक। अब लगाने का सोचा हुआ है कि कहाँ लगाऊँ, और जहाँ लगाते हैं वो फीस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो अभी इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी घर में पढ़ रही हूँ। मैंने कहा बेटा घर में ही पढ़ लो, थोड़ा सा अपने खुद से थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर मैं इंशाल्लाह लगा दूँगी थोड़े टाइम बाद ना, 2-3 महीने बाद, या पेपरों से पहले, या इंशाल्लाह 8th क्लास में तो वो तो 8th क्लास में तो मैं लाज़मी लगा दूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से दोहा पढ़ने वाली है, तो इसको ट्यूशन की ज़रूरत होगी तो पढ़ लेगी माशाल्लाह ये। तो इसको मैं कोशिश करके 8th क्लास में तो लाज़मी मैं पढ़ाऊँगी, चाहे कहीं पे भी मुझे लाना ले जाना पड़े, मैं खुद वो करूँगी, लेकिन इसको ट्यूशन पढ़ाना है। अभी का तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, पैसे-वैसे नहीं है, तो अभी तो बहुत मुश्किल है। हुँ। ये देखें मैंने ये बस इतना सा लगाया है। अब ये लगाने के बाद मैं थोड़ा-सा इस तरह करके सिलाई लगा लूँगी, ताकि मुझे कल सुबह में लाइट नहीं होगी तो मैं बगैर इस्त्री किए हुए इस तरह करके मैं तुरपाई कर लूँगी। ऐसे तुरपाई हो जाएगी, वरना फिर इस्त्री करना पड़ेगा, तो ये कपड़ा जलने का भी खतरा रहता है, और हमारी इस्त्री फिर ऐसी है, तो इसलिए हमें डर लगता है। हल्की भी इस्त्री करके रखो ना, तो फिर तो भी गरम पकड़ लेती है कपड़ा, तो इसलिए हम लोग ऐसे कपड़ों पे इस्त्री करते ही नहीं हैं। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। चलें भाई, अभी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।